ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ईरान ने अपनी राजधानी तेहरान में इजराइल पर मिसाइल अटैक की धमकी देते बड़े बड़े बैनर लगा दिए हैं। ईरान इंटरनेशनल नाम के न्यूज चैनल ने अपने ट्विटर अकाउंट से इन बैनरों की एक तस्वीर ट्वीट की है। सामने आई तस्वीर में उस बैनर में ईरान की नई नवेली फत्ता हाइपरसोनिक मिसाइल की फोटो है और उसके साथ बड़े बड़े शब्दों में इजराइल को सीधी सीधी धमकी लिखी गई है। बैनर में लिखा गया है कि ईरान की फत्ता मिसाइल 400 सेकंड में इजराइल को बर्बाद कर देगी। यानी अब तक जो ईरान मुंह जबानी इजराइल को खत्म करने की धमकी देता आ रहा है, उसने अब अपनी राजधानी में बैनर लगाकर बड़े बड़े शब्दों में लिखकर धमकी दे डाली कि उसकी फत्ता मिसाइल इजराइल के बड़े से बड़े शहर का नामो निशान मिटाकर रख देगी और ऐसा करने में उसे ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। इस काम के लिए इजराइल की यह मिसाइल महज 400 सेकंड लेगी। मतलब ईरान ने दावा किया कि उसकी फत्ता मिसाइल महज 6.5 मिनट में इजराइल को खून के आंसू रुला देगी। ईरान ने 3 दिन पहले ही फत्ता मिसाइल को बनाने का दावा किया था और ईरान इंटरनेशनल न्यूज चैनल ने बताया कि अब ईरान ने उस मिसाइल की तस्वीर वाले बड़े बड़े बैनर भी तेहरान में लगा दिए हैं। तस्वीर में बैनर में बड़ी सी मिसाइल दिखी और साथ में इजराइल के लिए धमकी लिखी दिखी, वो भी अरबी के साथ इजराइल की हिब्रू भाषा में भी। धमकी ये कि मिसाइल 400 सेकंड में तेल अवीव पहुंच जाएगी और तेल अवीव इजराइल का एक बेहद अहम शहर है। तेल अवीव शहर इजराइल के एकदम पश्चिमी छोर पर बसा है। ईरान की राजधानी तेहरान से तेल अवीव की दूरी लगभग 1500 किलोमीटर है और ईरान का दावा है कि उसकी फत्ता हाइपरसोनिक मिसाइल महज 400 सेकंड में 1500 किलोमीटर दूर तेल अवीव शहर पर फट पड़ेगी। मगर इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को बड़ी चेतावनी दे दी और कह दिया कि जल्द ही ईरान पर इजराइल अटैक कर देगा, क्योंकि ईरान परमाणु मिसाइल बनाने की तैयारी में जुटा है। और इसलिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि अगर वो अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं रोकेगा तो उस पर इजराइल हमला कर देगा और इस हमले में अमेरिका भी इजराइल का साथ देगा। मतलब ईरान पर दो तरफा वार होगा, जिससे ईरान का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ईरान तेजी से परमाणु ताकत बनने की दिशा में काम कर रहा है और ईरान ने परमाणु मिसाइल बनाने के लिए इतना जखीरा जुटा लिया है जितना किसी और देश के पास नहीं। वहीं इजराइल का दावा है कि ईरान एक नहीं बल्कि एक साथ कई परमाणु मिसाइलें बनाने की तैयारी में है और अगर ऐसा हो गया तो वो न्यूक्लियर पावर वाले देशों को मसलने से भी परहेज नहीं करेगा। मतलब नेतन्याहू ने ईरान को पूरी दुनिया के लिए आने वाले वक्त में बड़ा खतरा बता दिया। इधर उत्तर प्रदेश के मेरठ से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें एक लड़का ट्रैक्टर से स्टंट करता नजर आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जिसमें वो लड़का ट्रैक्टर पर बैठकर स्टंटबाजी करता दिखाई दिया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें वो लड़का ट्रैक्टर के अगले पहियों को उठाकर स्टंट करता नजर आया, लेकिन तभी ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया और पलट गया, जिसकी वजह से उस पर सवार वो लड़का उस ट्रैक्टर के नीचे दब गया। इस घटना में वो बुरी तरह घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक एक ट्रैक्टर कंपनी के प्रचार के दौरान ये स्टंट किया जा रहा था। उधर ताइवान ने दावा किया कि चीन ने फिर उसके यहां घुसपैठ कर दी और सुबह सुबह करीब 6 घंटे के अंदर उसके 37 लड़ाकू विमान ताइवान की हवाई सीमा में घुस गए। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और उसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग ये ऐलान भी कर चुके हैं कि चीन एक न एक दिन ताइवान पर अपना राज कायम करके रहेगा, फिर चाहे उसके लिए चीन को ताइवान पर हमला ही क्यों ना करना पड़े। यही वजह है कि बीते कुछ वक्त से चीन आए दिन अपने लड़ाकू विमान ताइवान की हवाई सीमा में उड़ाता रहता है। उसी कड़ी में इस बार भी चीन की सेना ने अपने 37 जंगी जहाज ताइवान के ऊपर उड़ा दिए। ताइवान ने बताया कि सुबह 5 बजे से चीन के विमानों ने उसके यहाँ घुसपैठ करनी शुरू की और 11 बजे तक उसकी ये दादागिरी चलती रही। इधर उत्तर प्रदेश के बरेली में घर में घुसकर एक लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद वहां कोहराम मच गया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम कराया और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने का भरोसा भी दिया। लेकिन घर में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था और वो पुलिस से आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। साथी थे, उनसे पूछताछ हम कर रहे हैं और जल्दी ही इसका खुलासा पुलिस द्वारा कर दिया जाएगा। असल में परिजनों ने बताया कि घर में वो अकेला था और सभी लोग एक शादी समारोह में गए थे। वापस आने पर उन्होंने देखा कि जमीन पर खून से लथपथ शव पड़ा था, जिसे देख घर वालों के होश उड़ गए। तुरंत उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। वहां पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। हालांकि पुलिस ने पैसों के लेन देन को लेकर हत्या की आशंका जताई है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने का भरोसा दिया। इस बीच यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उसने जापोरिजिया के जंगलों में छिपे रूसी सैनिकों को ड्रोन हमले में मार गिराया। यूक्रेन ने इसका एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें यूक्रेन का एक ड्रोन जापोरिजिया के जंगलों के पास उड़ता दिखाई दिया। यूक्रेन के मुताबिक वहां के जंगलों में रूसी सेना के जवान बड़ी संख्या में मौजूद थे, जिसके बाद ड्रोन ने जंगलों की तरफ निशाना साधा और फिर मिसाइल दाग दी। ड्रोन से मिसाइल दागे जाने के कुछ ही पलों बाद जंगल के पास एक जोरदार धमाका हुआ। ड्रोन हमले के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। वीडियो में जंगलों से निकलकर सैनिक जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखाई दिए। यूक्रेन ने दावा किया कि उसके हमले में बड़ी संख्या में रूस के सैनिकों की मौत हो गई। यूक्रेन का जापोरिजिया वही इलाका है जहां न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस का कब्जा है और यूक्रेन पिछले कई महीनों से पावर प्लांट से रूसी सैनिकों को खदेड़ने की कोशिश में जुटा है। इस बीच रूस ने अपने परमाणु हथियारों को अपने और यूक्रेन के पड़ोसी देश बेलारूस में तैनात करने की तारीख बता दी।
खुद पुतिन ने बेलारूस के राष्ट्रपति से कहा कि 7 या 8 जुलाई के बाद रूस के परमाणु बम बेलारूस पहुंचने शुरू हो जाएंगे। बेलारूस रूस का जिगरी दोस्त है और जंग में पुतिन के साथ खड़ा है, इसलिए मार्च में पुतिन ने ऐलान किया था कि रूस अपने परमाणु हथियार बेलारूस में तैनात करेगा ताकि यूक्रेन को अंदर तक रूस के परमाणु हथियारों के खौफ से भरा जा सके। बेलारूस के राष्ट्रपति रूस के दौरे पर हैं और वहां पुतिन ने मुलाकात के दौरान उनसे कहा कि बेलारूस में रूस के खतरनाक परमाणु हथियारों को रखने का बंदोबस्त 7-8 जुलाई तक हो जाएगा। उसके बाद रूस के न्यूक्लियर बम वहां पहुंचने लगेंगे। यानी यूक्रेन और नेटो के पास तैयारी करने का ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि बेलारूस रूस का पड़ोसी होने के साथ ही यूक्रेन से भी अपनी सीमा साझा करता है और बेलारूस के बॉर्डर से यूक्रेन की राजधानी कीव लगभग 90 किलोमीटर दूर है। पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया जैसे नेटो देश भी बेलारूस के बगल में है। और बेलारूस में रूस के परमाणु हथियारों की तैनाती का दिन तय होते ही ब्रिटेन एक्शन में आ गया और उसने बेलारूस के सोने पर प्रतिबंध लगा दिया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि 7 जुलाई को रूस अपना परमाणु हथियार अपने पड़ोसी देश बेलारूस में तैनात करेगा। यानी आने वाले दिनों में रूस परमाणु हमला भी कर सकता है। बेलारूस में रूस के परमाणु हथियारों की तैनाती की जानकारी खुद वहां के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने दी और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि 7 जुलाई को रूस अपने परमाणु हथियार बेलारूस में तैनात कर देगा। इस खबर के सामने आने के बाद ब्रिटेन ने बेलारूस के सोने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके साथ ही ब्रिटेन ने बेलारूस के सीमेंट, लकड़ी और रबड़ पर भी प्रतिबंध लगा दिया ताकि इसका असर बेलारूस की अर्थव्यवस्था पर पड़े। वहीं पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अब रूस जैसे ही प्रतिबंध बेलारूस पर लगाए जा सकते हैं। मतलब जो हाल अभी रूस का है, ठीक वैसा ही हाल उसके पक्के दोस्त बेलारूस का होने वाला है। इधर इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी में विस्फोट होने के बाद वहां फैली राख ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। जानकारी के मुताबिक इंडोनेशिया के इस ज्वालामुखी में 24 घंटे के अंदर 2 विस्फोट हुए, जिसके बाद वहां का आसमान धुएं से भर गया। ज्वालामुखी में हुए विस्फोट के बाद का जो वीडियो सामने आया उसमें चारों तरफ राख ही राख नजर आई। बताया गया कि अनक क्रकताउ नाम के ज्वालामुखी में 24 घंटे के अंदर 2 विस्फोट हुए, जिसके बाद आसपास के कई किलोमीटर तक राख की मोटी चादर बिछ गई। इस दौरान वहां के आसमान पर कई घंटों तक धुएं ने कब्जा जमाए रखा, जिसकी वजह से आसपास के लोगों ने सांस लेने में तकलीफ होने की शिकायत भी की। जिसके बाद वहां की सरकार ने लोगों से ज्वालामुखी के 10 किलोमीटर के आसपास न जाने और अपने अपने घरों में रहने की अपील भी की। उधर पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चीन जासूसी करने के लिए दुनिया का सबसे ताकतवर रेडार बनाने की तैयारी में है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चीन की यह कोशिश अमेरिका से निपटने की है, क्योंकि ताइवान के मुद्दे पर चीन और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। अमेरिका खुलकर ताइवान के साथ है, जिसकी वजह से उसके और चीन के बीच कई बार जंग की नौबत भी आ चुकी है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसी वजह से चीन अमेरिका की हर गतिविधि की जानकारी रखना चाहता है और उसकी खास नजर पश्चिमी प्रशांत महासागर में मौजूद अमेरिका के गुआम द्वीप पर है, जहां अमेरिकी सेना के कई बेस हैं। और इसी को देखते हुए चीन अपने युद्धपोत के लिए दुनिया का सबसे ताकतवर रेडार बनाने की तैयारी में है। खबर है कि चीन जिस रेडार को बनाना चाहता है उसकी रेंज 4500 किलोमीटर तक होगी, जिसका मतलब है कि चीन आसानी से अमेरिका के गुआम द्वीप तक नजर रख सकेगा। इधर उत्तराखंड के हरिद्वार में टपकेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया और छोटे कपड़े पहनकर आने वाले लोगों के लिए मंदिर में प्रवेश पर बैन लगा दिया गया, जिसके लिए मंदिर प्रबंधन की तरफ से मंदिर परिसर के बाहर एक पोस्टर भी लगाया गया, जिसमें महिलाओं और पुरुषों दोनों को छोटे कपड़ों में न आने के दिशा निर्देश दिए गए। पोस्टर में लिखा गया कि सभी महिलाएं और पुरुष मंदिर में शॉर्ट्स, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट या कटी-पटी जीन्स पहनकर आने पर बाहर से ही दर्शन कर सहयोग करें, क्योंकि महानिर्वाणी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने यह ऐलान किया था कि मंदिरों की मर्यादा को बनाए रखने के लिए वस्त्रों की मर्यादा जरूरी है। जिसके बाद उत्तराखंड के कई मंदिरों के बाहर पोस्टर लगाकर लोगों से छोटे कपड़ों में न आने की अपील की जा रही है। इस बीच मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान की वजह से गुजरात, गोवा और मुंबई में अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग ने आशंका जताई कि चक्रवाती तूफान बिपरजॉय दस्तक देने को तैयार है, जिससे तटीय इलाकों में बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। और यही वजह है कि मछुआरों को अगले कुछ दिनों तक समंदर के पास न जाने की सलाह दे दी गई। इसके साथ ही मौसम विभाग ने गुजरात के कई इलाकों में बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान बिपरजॉय गुजरात के पास सबसे नजदीक आएगा, जो पोरबंदर तट से दक्षिण पश्चिम दिशा में करीब 830 किलोमीटर दूर है। तूफान की वजह से 13 और 14 जून को 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। फिशरमैन को आज से समंदर का अंदर जाना मना है। वहीं इस चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए गुजरात में एनडीआरएफ की 15 और एसडीआरएफ की 13 टीमों को तैयार रहने के लिए कह दिया गया।